नहीं खोलेगी तू? नहीं खोलेगी तू? नहीं खोलेगी तू? नहीं खोलेगी? आगे से ध्यान रखना भोजन बनाते समय, अन्यथा इससे भी बुरी गत करूंगी मैं तेरी। अब खड़ी क्या है, जा यहाँ से। जाएगी क्यों माँ? जाएगी तो हमारे भोजन में अपनी कुदृष्टि का विष कैसे मिलाएगी? सही कहा ना ममता, मेरी बहना। जाएगा तो इसका भूत भी। उठा अपना भोजन और जा यहाँ से, और हमें भी शांति से भोजन करने दे। जा, जा यहाँ से। फिर क्या हुआ प्रभु? क्या ममता को स्नेह प्राप्त हुआ उसके परिजनों से? ऋषिवर, भलाई का प्रतिफल इतनी सहजता से कहाँ प्राप्त होता है जो उससे प्राप्त हो जाता। ममता के हर सम्मुख प्रयास के बाद भी ना तो प्रेम उसकी माता सिद्धेश्वरी के मन में उपजा और ना ही उसके बहनों के मन में। ऐसा क्यों प्रभु? प्रेम और प्रयास से तो पत्थर भी पसीज जाता है, फिर उनका हृदय परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके हृदय पर उनके स्वार्थ का लेप चढ़ा हुआ था, इसलिए स्वार्थ कर उनके सभी सद्गुण समाप्त हो गए थे। अब स्वार्थ ही उनके जीवन का सिद्धांत बन चुका था। प्रेम का कोई स्थान नहीं था उनके जीवन में। तब तो ममता का उनके लिए कुछ भी करना व्यर्थ था प्रभु। नहीं, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता ऋषिवर, उसका प्रतिशत अवश्य मिलता है, चाहे समय कोई भी लगे। इसीलिए ममता को भी उसके सत्कर्मों का प्रतिफल एक न एक दिन अवश्य ही मिलना था, क्योंकि उसके प्रेम पूर्ण व्यवहार के कारण उसका भाग्य बदल रहा था। और दूसरी ओर सिद्धेश्वरी एवं उसकी पुत्रियों के पुण्य कर्मों की समाप्ति हो रही थी। फल स्वरूप उनके जीवन में धन भोगने का समय आ रहा था। जब मुझे इस बात का ज्ञान हो गया, तब मैं उनके गृह में प्रवेश करने का अवसर खोजने लगा। और एक दिन मुझे एक वस्तु विद्या के माध्यम से वो अवसर प्राप्त हुआ। ये देखिए बहन जी, ये देखिए। हैं? नहीं भैया, कोई और रंग दिखाओ मुझे, जिसे धारण कर मेरी दोनों पुत्रियां राजकुमारी सी लगे, राजकुमारी सी। पूरे मेले में सबसे अलग, सबसे सुंदर हो मेरी पुत्रियां। समझ गया बहन जी, समझ गया। मैं आपको ऐसे वस्त्र दिखाऊंगा जिनको पहने देख कोई भी राजकुमार, कोई भी श्रेष्ठ जी इनको पसंद करने लगेगा। हाँ, वैसे बहन जी, आज तक जो भी कन्या मुझसे खरीदे हुए वस्त्र पहनकर मेले में गई है ना, उसको कोई ना कोई राजकुमार ही मिला है। हाँ। अभी दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। ये देखो बहन जी, ये देखो। अब तो मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आपके दुखों का अंत नहीं कर दूंगा। ये तो बहुत सुंदर है। काका, जल। ठीक है बेटा।
वैसे बहन जी, ये वस्त्र आपकी इस बिटिया पर बहुत सुंदर लगेगा। नहीं नहीं, इसके लिए नहीं चाहिए। इन दोनों का मूल्य बताओ। 7 मुद्राएं। ये लो बिटिया। और आप ये लीजिए। अच्छा बहन जी, आज्ञा दीजिए। करम जली, यहाँ क्या करने आई थी तू? माँ, मुझे मेले में जाना था। क्या कहा? तेरा ये साहस! ठहर जा तू अभी। काकी, बहुत भूख लगी है। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली। अब तो मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगा जब तक आपके दुखों का अंत नहीं कर दूंगा। जय बजरंग बली, जय तू वानर बालक, और मेरे गृह में प्रवेश करने का तूने साहस कैसे किया? साहस करना कोई पाप नहीं है काकी। मैं तो अपने ग्राम जा रहा था, मार्ग में भूख लग गई, आपका भव्य आवास दिखा तो सोचा कि कुछ भोजन अवश्य दे देंगे, इसीलिए आ गया। नहीं नहीं, हम ऐसे किसी को भोजन नहीं देते, वो भी बिना मुद्रा लिए। जाओ बाहर निकलो। काकी, मैं मुफ्त में नहीं खाऊंगा, बदले में कुछ दूंगा। मेरे पास सुंदरता निखारने वाली कुछ जड़ी बूटियां हैं, जिनका लेप लगाते ही काक के समान काली स्त्री भी रातों रात दूध के समान गौरांग हो जाती है। मुझे बाहर एक वस्त्र व्यापारी ने बताया है कि आपकी 2 पुत्रियां हैं जो मेले में जाने वाली हैं। मैं ये सोचकर यहाँ चला आया कि अपनी बूटियों से इन्हें इतना सुंदर बना दूं कि कोई भी राजकुमारी ने देखते ही मुग्ध हो जाए। किंतु मैं संभवतः अनुपयुक्त स्थान पर आ गया। कोई बात नहीं, मैं भोजन हेतु कोई दूसरा द्वार ढूंढ लेता हूँ।
अरे कुलच्छणी, करमजली, तू यहाँ क्या कर रही है? दिखता नहीं है क्या? घर में अतिथि आया है। जा, जाकर कुछ खाने को ले आ, जा। आओ पुत्र, भीतर आओ। घर आया अतिथि तो देव तुल्य होता है। ऐसे आओ पुत्र, भीतर आओ। घर आया अतिथि तो देव तुल्य होता है। ऐसे कैसे जाओगे तुम? और मैं इस प्रकार सौंदर्यता निखारने वाला एक जड़ी विक्रेता के स्वरूप में उस गृह में उपस्थित हो गया। सुंदरता निखारने वाला जड़ी विक्रेता के रूप में ही क्यों प्रभु? क्योंकि सौंदर्य प्रत्येक स्त्री की कमजोरी होती है। उसे अपने रूप से कभी भी संतुष्टि नहीं होती। वो सतत अपने सौंदर्य को अधिक से अधिक निखारने के जतन में लगी रहती है। ऐसा क्यों प्रभु? ऐसा होता है अज्ञानता के कारण ऋषिवर। स्त्री को ये ज्ञान नहीं होता है कि वो असली सौंदर्य रूप तथा सौंदर्य प्रसाधनों में नहीं बल्कि हृदय में होता है। जिसका हृदय निर्मल होता है, जिसके हृदय में भावना बसती है, उस हृदय के सौंदर्य को किसी भी आभूषण अथवा किसी सौंदर्य प्रसाधन की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि सिद्धेश्वरी की दोनों पुत्रियों का मन सुंदर नहीं था, उनके मन में छल और कपट था। इसलिए सुंदर होने के बाद भी वो अपने रूप लावण्य को लेकर संदिग्ध थी। और जैसे ही उन्होंने सुना कि मेरे पास सौंदर्य निखारने की औषधि है, वे अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक सकी। मुझे अपने गृह में भीतर जाने के लिए रोक लिया, जबकि वास्तविकता ये थी कि मैं वहाँ सहर्ष रुका अपनी बहन के दुख को हरने के लिए। पुत्र, वैसे इनमें से कौन सी जड़ी बूटियां हैं जिसे लगाकर व्यक्ति गौरांग होता है? काकी, पहले मुझे लड्डुओं का भोग तो लगाने दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ सब विस्तार से। काकी, और लड्डू मिलेंगे क्या? हाँ हाँ पुत्र, मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। अरे कुलच्छणी, तूने सुना नहीं क्या? हमारे अतिथि को लड्डू पसंद है, लड्डू। जा जा, क्यों लड्डू ले आ, जा। पुत्र, मैं चाहती हूँ कि मेरी दोनों पुत्रियां इतनी सुंदर हो जाएं कि पूरे मेले में बस हम कोई राजकुमार इन्हें पसंद कर ले। वैसे पुत्र, इनमें से जो जड़ी बूटियां आवश्यक हो वो तुम मुझे दे दो। काकी, देने को तो अब मैं आपको सब जड़ी बूटियां दे दूं, किंतु यदि इन्हें ठीक से उपयोग नहीं किया गया अथवा इनका लेप बनाने में, इन बूटियों की मात्रा मिलाने में रत्ती भर भी चूक हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आपकी पुत्रियां गौर वर्ण से श्याम वर्ण हो जाएंगी। किंतु आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी पुत्रियों को सुंदर बनाकर ही जाऊंगा।
मुझे अपने हाथ से ही इन जड़ी बूटियों का लेप क्यों न तैयार करना पड़े? किंतु इसमें एक समस्या है। क्या पुत्र? बोलो। हो सकता है हम दूर कर दे तुम्हारी समस्या। समस्या रुकने की है। इसके लिए मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। अरे पुत्र, तो रुको ना। ये तुम्हारा ही तो गृह है। जितने दिन चाहो उतने दिन रुको। बस मेरी दोनों पुत्रियों को सुंदर बनाकर उनके भाग जगा दो बस। अपनी पुत्रियों को भाग्यशाली बनाने के लिए दूसरों को भाग्यहीन बना रही हो। तुम देखो कि मैं तुम्हारे एवं तुम्हारी पुत्रियों के भाग्य जगाने के साथ साथ और क्या क्या करता हूँ। मेरा इस ग्रह में प्रवेश करना और सब कुछ। किंतु एक बात मेरे समझ में नहीं आई प्रभु। क्या ऋषिवर? यही प्रभु कि जब आप उनका सत्य जान गए थे तो आपने उसी समय उन्हें दंडित क्यों नहीं किया? इसीलिए क्योंकि ममता के मन मस्तिष्क में वर्षों से बिठाया गया ये हीन भाव कि वो भाग्यहीन है, वो दया पर पल रही है। यदि मैं तत्क्षण वैसा कुछ उसके पक्ष में कर देता तो वो हीन भाव उसके हृदय में से नहीं निकलता। इसीलिए चाहते हुए भी मैंने उसे दंडित नहीं किया। मैं चाहता था कि ममता के मन में ये विश्वास जाग जाए, वो ये समझ जाए कि वो भाग्यहीन नहीं है, भाग्यशाली है। उसके जीवन में संसार का सारा सुख है। प्रभु, सिद्धेश्वरी का व्यवहार कैसा था? उसका विचार कैसा था? उनका विचार था कि मैं उनके पुत्रियों के लिए ऐसा लेप तैयार करूं जिनका उपयोग करके वे इतनी सुंदर हो जाए कि उनका भाग्य जाग जाए। प्रभु, आपने उनके लिए लेप तैयार किया? वैसी कपटी पुत्रियों के लिए? हाँ ऋषिवर, सिद्धेश्वरी के कहने पर मैंने वो लेप तैयार तो किया, किंतु वो रूप निखारने तथा भाग्य संवारने के लिए नहीं, अपितु उनकी सच्चाई सामने लाने के लिए किया। पुत्र मारुति, ऐसा लेप तैयार करना जिसे लगाने के पश्चात मेरी दोनों पुत्रियां इतनी गौरवर्ण हो जाए, इतनी सुंदर हो जाए कि पूरे मेले में बस सभी लोग इन्हें ही देखें। काकी, आप तनिक भी चिंता ना करें, बस लेप तैयार हो जाने दीजिए, फिर देखिए इसका चमत्कार। वास्तव में ये जड़ी बूटी इतनी प्रभावकारी है। और नहीं तो क्या, इनका प्रभाव मनुष्य की कल्पना से कहीं आगे है। अच्छा, तो ये लेप लगाने के कितने समय बाद इन औषधियों का प्रभाव दिखना प्रारंभ हो जाएगा? क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, हमें कल ही मेले में जाना है। निश्चिंत रहिए, पर्याप्त समय है। कल प्रातः काल तक इस लेप का पूर्ण रूपेण प्रभाव दिखने लगेगा। हो गया, तो अनर्थ हो गया। ये क्या हो गया मेरी पुत्रियों को? उस मारुति ने ऐसा कौन सा लेप दिया लगाने को जिससे मेरी पुत्रियां काली हो गई? हाय भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं?